नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की तैयारी से संबंधित मटेरियल लेकर उपस्थित हुए हैं। उस कड़ी में आज हम पर्यावरण और उसका शिक्षा शास्त्र यानी पर्यावरण की पेडागॉजी और पर्यावरण दोनों हम साथ साथ लेकर चलने का हम प्लान बनाए हैं। मैंने ये पहले शुरुआत में ऐसा किया कि पर्यावरण की सिर्फ पेडागॉजी प्रस्तुत करें, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पर्यावरण की पेडागॉजी के साथ साथ पर्यावरण सब्जेक्ट के भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी किताब से हट के आने वाले हैं। पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी NCERT की बुक के बाहर से भी आ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हमने समाहित करने का प्रयास किया है और इस कड़ी में हम सोच रहे हैं कि पर्यावरण और उसकी पेडागॉजी से संबंधित हम 10 वीडियो कम से कम आपके लिए उपलब्ध कराएं और इसी के साथ साथ 10-10 वीडियो सभी की पेडागॉजी जो आपके सिलेबस में है, चाहे बाल विकास हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मैंने लगभग सभी की हम 10-10 वीडियो आपको उपलब्ध कराएं। इस तरह से कम 50 वीडियो आपके पास होंगे और 50 वीडियो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो निश्चित है कि आपकी सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं पर्यावरण के वीडियो पर। इसमें कुल 24 प्रश्न हैं। 24 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन की भ्रमण विधि। भ्रमण विधि के जनक कौन हैं? तो वो हैं प्रोफेसर रैन। प्रश्न नंबर 2 है, भ्रमण विधि का पहला सोपान। तो भ्रमण विधि का पहला सोपान याद रखिएगा, भ्रमण स्थल का चुनाव। कहीं पर बच्चे भ्रमित होते हैं तो कहीं कहीं कुछ विधियों में पहला सोपान जो होता है समस्या का निर्धारण होता है, समस्या को प्रस्तुत करना होता है, परंतु देखिएगा भ्रमण विधि में ऐसा नहीं है। भ्रमण विधि में समस्याएं वहीं भ्रमण के दौरान ही मिलती हैं, इसलिए भ्रमण विधि का पहला सोपान है भ्रमण स्थल का चुनाव। प्रश्न नंबर 3 है, भ्रमण विधि के सोपान को अब हमने यहाँ पे दिया है। देखिए, पहला है भ्रमण स्थल का चयन, दूसरा है भ्रमण की तैयारी, तीसरा सोपान है आवश्यक सामग्री और चौथा सोपान है भ्रमण का मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 4 है, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि। समस्या समाधान विधि का प्रथम सोपान है। तो देखिए, समस्या समाधान विधि में जो प्रथम सोपान है वो है समस्या को प्रस्तुत करना। सबसे पहले समस्या को इस विधि में प्रस्तुत कर दिया जाता है, समस्या को, उसके बाद उस पर कार्य किया जाता है और लास्ट में निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 5 है प्रयोजना विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। इसके जनक की अगर हम बात करें तो वो है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो थे जॉन डीवी के शिष्य थे और इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड का सूत्रपात किया था। सॉरी दोस्तों, आप देख नहीं पाए हैं इन 2 प्रश्नों को, फिर से देख लीजिए। समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि का प्रथम सोपान है समस्या को प्रस्तुत करना। प्रयोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के जनक हैं जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों लोग ही ये प्रयोजनवादी थे। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये किस दर्शन से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो है प्रयोजनवाद। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। कुछ चीज़ें जो इसमें पेपर में लिखी नहीं है लेकिन हम बोल जाते हैं, उसको भी लिखने की आवश्यकता है। तो देखिए, प्रोजेक्ट विधि जो है ये प्रयोजनवादी विधि है। प्रयोजनवाद की विधि इसको कहा जाता है।
क्योंकि इसके प्रयोजनवाद किलपैट्रिक जो है प्रयोजनवादी हैं और इन्होंने ही किलपैट्रिक महोदय ने ही प्रयोजना विधि का सूत्रपात किया है। प्रश्न नंबर 6 है किलपैट्रिक का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वो है प्रयोजनवाद से है, अभी हमने इसके पहले भी बताया। प्रयोजनवाद के जनक की अगर हम बात करें तो प्रयोजनवाद के जनक हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, यानी शॉर्ट में इनको कहते हैं सीपी पियर्स। तो अगर प्रश्न इस तरह का भी आ सकता है कि प्रयोजनवाद को शिक्षा में लाने का श्रेय किसे है, तो वो जॉन डेवी का है। अब बाकी यदि पूछता है प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तो वो है सीपी पियर्स। प्रश्न नंबर 9 है अन्वेषण विधि के जनक कौन है? अन्वेषण विधि को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, और ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक हैं आर्मस्ट्रांग। फिर देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड और खोज विधि, ये थोड़ा सा कभी कभी भ्रम पैदा होता है। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड है और ये डिस्कवरी मेथड है। देख लीजिएगा, इंग्लिश में अवश्य देख लीजिएगा, इंग्लिश यहाँ पर अवश्य देखने की आवश्यकता है। अगर ह्यूरिस्टिक मेथड को कभी कभी हिंदी में खोज विधि लिख दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड अगर है तो उसके जन्मदाता जो है आर्मस्ट्रांग है। खोज विधि को डिस्कवरी मेथड, इंग्लिश में देखिएगा यदि डिस्कवरी मेथड लिखा हुआ है तो उसके जनक हैं जीएस ब्रूनर। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक भी इंटरप्रेटेट करने में, व्याख्या करने में थोड़ा भ्रम पैदा करते हैं, इसलिए आप इससे सतर्क रहें। 11 प्रश्न है ह्यूरिस्टिक विधि किस विधि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है विज्ञान शिक्षण के लिए बनी थी, पर आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में भी कभी कभी कर लिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त किस लिए है, तो वह है विज्ञान शिक्षण के लिए है। जबकि खोज विधि जो डिस्कवरी मेथड है, डिस्कवरी मेथड किस विषय के शिक्षण हेतु लाई गई थी? तो वो है सामाजिक विषयों के लिए। इसको हमने पहले ही बताया है कि खोज विधि के जनक हैं जेरोमियस ब्रूनर। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। टोली शिक्षण, टीम टीचिंग और ग्रुप टीचिंग दोनों में अंतर है और दोनों में कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भ्रमित होते हैं, कुछ भ्रम पैदा करते हैं। तो टोली शिक्षण यानी टीम टीचिंग में क्या होता है? कई शिक्षक, 4-5 शिक्षक या शिक्षकों का समूह छात्रों के समूह को पढ़ाता है, ये ध्यान रहे। और समूह शिक्षण यानी ग्रुप टीचिंग में क्या होता है? ग्रुप टीचिंग में एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। ये अंतर है, बेसिक अंतर ये है। टोली शिक्षण में यानी टीम टीचिंग में शिक्षकों का समूह होता है पढ़ाने के लिए, अपने एक ही विषय को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक अपने अपने टॉपिक के हिसाब से वो बीच बीच में बोलते रहते हैं और टीचिंग करते हैं। समूह शिक्षण में एक ही शिक्षक रहता है और शिक्षक का छात्रों के समूह को वो पढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की अनुदेशात्मक विधि या प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन इस तरह, जहां पर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, जहां नहीं है शब्द आता है, उसमें आदमी भ्रमित होता है। निम्न में कौन सा, मानी जो 4 दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की अनुदेशात्मक विधि या प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो वो है तथ्यों का श्रुति लेखन। श्रुति लेखन जो है पर्यावरण अध्ययन की अनुदेशात्मक प्रक्रिया नहीं है। प्रतिपुष्टि भी है, इसमें फीडबैक भी होता है। फीडबैक आप जानते होंगे, किसी कार्यक्रम के बाद उसके गुण या दोष की अंत में जानकारी प्राप्त करना, ये फीडबैक है। क्रियान्वयन भी होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी उसमें होता है, और योजना भी होती है। अब है प्रश्न नंबर 16
प्रश्न नंबर 16 पर हम आते हैं। पर्यावरण के किसी प्रकरण की पाठ्य योजना बनाते समय पहला सोपान क्या होता है? पर्यावरण के किसी प्रकरण पर किसी प्रकरण की हम पाठ्य योजना बनाते हैं, जैसे बीएड में आप लोग पाठ्य योजना बनाते थे, तो पाठ्य योजना यदि हम पर्यावरण की अगर बनाते हैं तो सबसे पहला सोपान जो उसका होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण। फिर देखिए, पाठ्य योजना जो बनती है वो किस विधि पर आधारित है? तो पंचपदी पद्धति पर आधारित पाठ्य योजना की परंपरा है हमारे यहाँ बनाने की। तो पंचपदी पद्धति किसकी है? तो यह पंचपदी पद्धति जो है हार्वर्ड की है, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली। प्रश्न नंबर 18 है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो माइक्रो टीचिंग के जनक हैं D.W. एलन। D.W. एलन माइक्रो टीचिंग के जनक हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सूक्ष्म शिक्षण में क्या किया जाता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सूक्ष्म शिक्षण किस लिए बना था? तो सूक्ष्म शिक्षण बच्चों के शिक्षा के लिए नहीं बना था। ये छात्राध्यापक क्या होता है? जो बीएड प्रशिक्षणार्थी होते हैं, तो छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, या शिक्षक कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा में आने के बाद बीएड करते हैं, उनके लिए, यानी कुल मिलाकर के सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बनी थी। ये सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो है, तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या किया जाता है? तो कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, कौशलों का विकास किया जाता है। अब देखिए, कौशल कौन कौन से हैं? हम कहते हैं कि आप हमारे लेक्चर के समय पेन और कागज लेके बैठा करें। कौशल क्या है? एलन रायन ने 14 कौशल बताए थे। उन 14 कौशलों में क्या क्या है? जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखने की कला, प्रश्न करने की कला, उद्दीपक प्रस्तुत करने की कला, तो शिक्षण सामग्री के प्रयोग की कला, प्रस्तावना के प्रश्न करने की कला, माने इस तरह से कुछ कौशल हैं। तो एलन राय ने 14 कौशल बताए हैं और एक कौशल का प्रशिक्षण एक बार में दिया जाता है। एक कौशल को एक बार में सिखाया जाता है छात्राध्यापकों को या शिक्षकों को, एक कौशल का प्रशिक्षण एक बार में। अब बात आती है सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए है? तो अभी हमने बताया छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु या शिक्षक प्रशिक्षण हेतु। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कहाँ हुआ? तो ये है यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एलन रायन ने सूक्ष्म शिक्षण को प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 22 है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि जो होती है वो होती है 36 मिनट। प्रश्न नंबर 23 पे हम चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में एक बार में कितने कौशल का विकास किया जाता है? तो अभी हमने बताया इसके पहले, एक कौशल का, एक बार में एक कौशल का विकास। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक अगर पूछा जाता है, माइक्रो टीचिंग के जनक भारत में, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इंडिया, देन आंसर विल बी D.D. त्रिपाठी। ये इलाहाबाद में सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, तो फिर है इलाहाबाद, और D.D. त्रिपाठी इसके जनक हैं भारत में सूक्ष्म शिक्षण के। दोस्तों, यहीं पर हमारे आज के 24 प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। तो पर्यावरण और पर्यावरण के पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र पर हम अभी और वीडियो आपके समक्ष लेकर के आएंगे और बहुत सारी अभी चर्चाएं करनी हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रखने हैं जो आपको सफलता दिलाए। तो अभी तक सुनने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे इस व्यक्तिगत रूप से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।